पराली जलाने पर 2,500 से लेकर 15,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन, सभा को किया संबोधित। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 6 गाड़ियों की हुई नीलामी। भरे बाजार में युवक को एक दूसरे युवक ने मारा चाकू, हुआ फरार। जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता में स्टेडियम 1 की टीम बनी विजेता और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर मंगलवार को। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पराली न जलाने के दृष्टिगत किसानों को जागरूक करने हेतु दिन सोमवार को प्रचार वाहन को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर जनपद में प्रचार प्रसार के दृष्टिगत रवाना किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खरीफ मौसम समाप्ति की ओर है और धान की फसल की कटाई पूरे जनपद में प्रारंभ हो चुकी है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा पराली जलाने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। धान की फसल को कंबाइन से काटने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर के साथ किसी एक फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में कंबाइन हार्वेस्टर को सीज कर दिया जाएगा। इसमें लिप्त कृषकों पर 2,500 से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने कहा कि किसान बंधु अपनी पराली को बायो डिकम्पोजर के माध्यम से सड़ाकर खाद बना सकते हैं। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए तहसील स्तर तथा विकास खंड स्तर पर टीमों का गठन किया गया है, जो निरंतर भ्रमणशील रहकर ऐसे कृत्य करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। कृषकों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा वॉल पेंटिंग तथा होर्डिंग की भी इसके साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है एवं पूरे जनपद में लगभग 35,000 बायो डिकम्पोजर का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। उन्होंने जनपद के सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया कि वे अपनी धान की फसल के अवशेष को न जलाएं तथा वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक आशीष कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका एवं कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज के अंतर्गत रामलीला मैदान में सभा का आयोजन कर सरकार के कल्याणकारी योजनाओं, निषाद समाज के हितैषी योजनाओं सहित लाभार्थियों के बीच पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र का वितरण किया। मंत्री श्री निषाद के द्वारा सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीराज में एक्सरे मशीन का उद्घाटन फीता काटकर किया गया तथा कक्ष का भी निरीक्षण कर संबंधित से जानकारी भी ली गई। तत्पश्चात मंत्री जी द्वारा रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सभा को संबोधित किया गया। संबोधन के दौरान श्री निषाद ने कहा कि हम तमकुहीराज की धरती पर आए हैं। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर की धरती से पूरी दुनिया को संदेश दिया था। उसी तरह इस धरती से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के तहत आप सभी को अधिकार दिलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार मछुआ समुदाय के सपने को साकार कर रही है। जिस प्रकार बुद्ध के संदेश को 84 देश मान रहे हैं, वही ध्येय और वही अभियान लेकर इस पार्टी के द्वारा भी आगे बढ़ा जा रहा है। इस अवसर पर मंत्री श्री निषाद के द्वारा 8 लाभार्थियों के बीच पट्टा आवंटन तथा संबंधित को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय ने मछुआ समुदाय के आरोग्य तथा आवास के लिए मोदी तथा योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज एनडीए गठबंधन की सरकार निषाद समाज के लिए तमाम कार्य कर रही है। कार्यक्रम को पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय राय, जिला मंत्री भाजपा अतुल श्रीवास्तव, नगर पंचायत अध्यक्ष तमकुहीराज जेपी गुप्ता, त्रिभुवन जायसवाल, मालिनी देवी, जय सिंह, अरविंद निषाद आदि ने भी संबोधित किया। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र परिसर में पुलिस के द्वारा विभिन्न मामलों में खड़ी लावारिस जब्त गाड़ियों की नीलामी की गई। पिछले कई वर्षों से थाना परिसर में ये गाड़ियां जमा थीं। इनमें 5 दोपहिया वाहन, 1 टेम्पो की नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण हुई। सोमवार को हाटा तहसीलदार धर्मवीर सिंह तथा थानाध्यक्ष श्री प्रकाश राय, वरिष्ठ लेखपाल प्रद्युम्न राव, दीवान वीरेंद्र यादव की देखरेख में यह नीलामी प्रक्रिया चली। वहां नीलामी में लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने बढ़ चढ़कर बोली लगाई, जिसमें अपाची शैलेश सिंह बरौली 12,100 रुपये, होंडा शाइन सोनू सिंह बरसैना 6,500 रुपये, डिस्कवर प्रमोद सिंह खोट्ठा 5,500 रुपये, पल्सर नगीना बरडीहा 5,500 रुपये, स्कूटी 5,200 रुपये और टेम्पो बैजनाथ मदेशिया ने ली। इस प्रकार कुल 1,47,100 रुपये इन सभी गाड़ियों का लोगों के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष जमा करके अपनी अपनी गाड़ियां वे घर ले गए। अहिरौली थाना क्षेत्र के सिंहपुर तिराहे पर स्थित शराब की दुकान के समीप सोमवार को दिन दहाड़े दोपहर को
हाटा से पिपराइच मार्ग पर चाकूबाजी की घटना घटित हो गई, जिसमें एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में चाकू गले पर लगने से 20 वर्षीय युवक चंदन शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी छपिया गंभीर रूप से मौके पर घायल हो गया और हमलावर बब्बी गौड़ मौके से भाग निकला। यह देख आसपास के लोगों ने तुरंत अहिरौली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर उप निरीक्षक चंदन प्रजापति, उप निरीक्षक राहुल राय अपने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों के सहयोग से घायल युवक को एम्बुलेंस से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भिजवाया। खबर मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए तथा घायल युवक चंदन शर्मा के साथ उनके भाई भोला शर्मा स्थानीय थाने पर आरोपी के विरुद्ध तहरीर दी। थानाध्यक्ष श्री प्रकाश राय द्वारा बताया गया कि मिली तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। संबंधित के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। क्रीड़ाधिकारी रवि कुमार निषाद ने बताया कि जूनियर हॉकी बालिका वर्ग का जनपद स्तरीय प्रतियोगिता वर्ष 2023-24 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रातः 11 बजे से खेल का उद्घाटन विधायक सदर पटौना मनीष कुमार जायसवाल के द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण कर प्रतियोगिता का उद्घाटन खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए किया गया। प्रतियोगिता में जनपद की कुल 8 टीमों ने प्रतिभाग किया। रानी 11 पटौना कुशीनगर, एसएस पब्लिक स्कूल रविंद्रनगर कुशीनगर, लक्ष्मी 11 धर्मपुर खुर्द कुशीनगर, स्पोर्ट स्टेडियम ए रविंद्रनगर, स्पोर्ट स्टेडियम बी रविंद्रनगर कुशीनगर, स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद हॉकी क्लब कुशीनगर, बुद्ध समाज कल्याण प्राथमिक शिक्षण संस्थान अनिरुद्धवा कुशीनगर और अचल हॉकी 11 रधिया देवरिया कुशीनगर ने प्रतिभाग किया। फाइनल मैच स्टेडियम ए बनाम स्टेडियम बी के बीच हुआ, जिसमें 5 गोल करके स्टेडियम ए विजेता रही और 3 गोल करके स्पोर्ट स्टेडियम बी उप विजेता रही। विजेता का पुरस्कार ₹500 तथा उप विजेता पुरस्कार ₹400 आरटीजीएस के माध्यम से जूनियर बालिका के खिलाड़ियों को उनके खाते में भेज दिया जाएगा। इस अवसर पर सूरज कुमार, मंगेश चंद, दुर्गावती, पंकज यादव, संदीप यादव, कृष्णा गौतम, मनीष कुमार यादव, विपिन गौड़, आदित्य उपाध्याय, धीरेन्द्र प्रताप सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। अंत में क्रीड़ाधिकारी कुशीनगर रवि कुमार निषाद ने आए हुए सभी आगंतुक अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा 31 अक्टूबर मंगलवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कसिया स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किया जा रहा है। इस शिविर को सफल बनाने के लिए रोटरी क्लब कुशीनगर के मासिक बैठक कसिया स्थित एक स्थानीय होटल में की गई। बैठक में रोटरी के अध्यक्ष वाहिद अली ने बताया कि रक्तदान के माध्यम से सैकड़ों लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास किया जाएगा। सचिव राजीव जायसवाल तथा कार्यक्रम संयोजक विजय कृष्ण द्विवेदी के द्वारा इस महादान अभियान में अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान करने की अपील की गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पराली जलाने पर 2,500 से लेकर 15,000 रुपये तक लगेगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन का किया उद्घाटन, सभा को किया संबोधित। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 6 गाड़ियों की हुई नीलामी। भरे बाजार में युवक को एक दूसरे युवक ने मारा, चाकू हुआ फरार। जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता में स्टेडियम ए की टीम रही विजेता और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर मंगलवार को। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का यही समाप्त हुआ। नमस्कार।